रतन टाटा एक नाम जो उद्योगपति के रूप में नहीं बल्कि एक आइडल, एक आइकन के रूप में जाना जाता है। अपना बिजनेस बढ़ाने के साथ ही टाटा ग्रुप ने समाज के लिए भी काफी कुछ किया है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा का जीवन न सिर्फ अनुकरणीय बल्कि कई लोगों का मानना है कि अन्य उद्योगपतियों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। रतन टाटा को विरासत में बहुत कुछ मिला, लेकिन उनकी जिंदगी भी संघर्षों भरी रही। रतन टाटा ने शादी नहीं की और अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों। इसके जवाब में रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा कि 4 बार उनकी शादी होते होते रह गई। मैं 4 बार शादी करते करते रह गया और हर बार किसी न किसी डर की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। हर अवसर अलग था, लेकिन आज जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो लगता है मेरा निर्णय गलत नहीं था। मुझे लगता है कि अगर शादी हो जाती तो मामला और पेचीदा हो जाता। रतन टाटा ने अपने प्यार की किस्से साझा करते हुए कहा कि सभी रिश्तों में सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता उनका लॉस एंजल्स यूएसए में एक लड़की के साथ था। रतन टाटा अमेरिका में काम कर रहे थे और दोनों की भारत आकर शादी करने की योजना थी। रतन टाटा पहले भारत पहुंचे और वो लड़की उनके बाद आने वाली थी। उसी साल भारत और चीन के बीच संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चल रहा था और अमेरिका से ये एक बेहद भीषण युद्ध के रूप में देखा जा रहा था। रतन टाटा की प्रेमिका के माता पिता उसे भारत भेजने के लिए तैयार नहीं थे और ये रिश्ता टूट गया। उस महिला ने अमेरिका में ही शादी कर ली। इस महिला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रतन टाटा ने लॉस एंजल्स के इन 2 साल को बेहद यादगार बताया। रतन टाटा 7 सालों से घर नहीं लौटे थे और इसी दौरान उनकी दादी की तबीयत बिगड़ी। दादी की बिगड़ती तबीयत की वजह से रतन टाटा 1962 में भारत लौट आए। उनकी प्रेमिका अमेरिका में ही रह गईं। रतन टाटा ने उसके बाद शादी नहीं की। इंटरव्यू में रतन टाटा से ये भी पूछा गया कि क्या कोई महिला अब भी उनके शहर में रहती है, जिस पर रतन टाटा ने हामी भरी। रतन टाटा के जीवन के किस्सों से हमारी ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होती रहेंगी।